नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। दिल्ली में एक बार फिर एक मासूम बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई। श्रीनिवासपुरी में एक युवक ने रामलीला देखने गई 5 साल की लड़की को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवक बच्चे को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया। आरोपी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फरीदाबाद के सुनपेट गांव में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक दलित परिवार के घर में आग लगा दी, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जलाए गए। पुलिस के मुताबिक पिछले साल गांव में दबंगों और दलितों के बीच हुए झगड़े में दबंग पक्ष के 3 लोग मारे गए थे। तब से इनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। फिलहाल गांव में भारी तनाव है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित पक्ष की सुरक्षा में तैनात किए गए 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में पीड़ित परिवार ने कहा है कि उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की घटनाओं के विरोध में पंजाब के जालंधर, लुधियाना और अमृतसर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। गंभीर होते हालात को संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां इन संवेदनशील इलाकों में भेज दी गई है। वहीं कांग्रेस और एएपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पंजाब सरकार ने कैबिनेट की आपात बैठक की, जिसमें पंजाब के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। सीएम बादल ने बताया कि सारे दोषियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में पैदा हुए हालात को शांत करने की अरदास के लिए गुरुद्वारा मंजी साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। भोग के बाद जैसे ही अरदास की समाप्ति हुई तो वहां मौजूद एसजीपीसी के स्टाफ, रागी जत्थों और अन्य के जत्थेदार अकाल तख्त साहिब का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों का आरोप था कि पंजाब में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए 5 तख्त साहिबानों के जत्थेदार जिम्मेदार हैं। देश में विरोध के नाम पर हो रही हिंसक घटनाओं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि देश में विरोध करने का हक सबको है, लेकिन विरोध का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। जेटली ने शिवसेना का नाम लिए बिना कहा है कि प्रचार के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं वो निंदनीय है। उन्होंने नेताओं को संयम बरतने की भी नसीहत दी। उधर कांग्रेस का कहना है कि वित्त मंत्री ने सही बयान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस पर गंभीर हैं तो उन्हें भड़काऊ बयान देने वाले अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। दाल की आसमान छूती कीमतों पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। अब प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में थाली बेलन लेकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का भी घेराव किया। भोपाल में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि महंगाई कम करने का फॉर्मूला कहां है, तो कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने जमाखोरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार के दंगल में दाल वॉर छिड़ गई है। नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में पूरी केंद्र सरकार आ गई है, उनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि दाल इतनी महंगी जो हो गई है। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश पर पलटवार करते हुए पूछा है कि वो इस बात का जवाब दे कि बिहार में आखिर दाल की पैदावार कम क्यों हुई। केंद्र सरकार का कहना है कि नीतीश सरकार की नाकामी के चलते बिहार में दाल के दाम बढ़े हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार ने 6 महीने तक उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए नीतीश सरकार ने जानबूझकर दाल के दाम बढ़ाकर बेच रही है और जमा की हुई दाल नहीं निकाल रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र बता दे कि गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों दाल के दामों में बढ़ोतरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अच्छे दिन आप रखो और पुराने दिन लौटा दो।
इस बीच कैबिनेट सचिव ने दाल पर समीक्षा बैठक की। सरकार ने एक आदेश पारित कर अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन करते हुए आयात की हुई दालों के स्टॉक की सीमा तय कर दी है। संघ से जुड़ी पुरंदर विद्यापीठ ने देश भर में शिक्षा प्रणाली को लेकर राष्ट्रीय सर्वे शुरू किया है। स्कूली बच्चों के माँ बाप, नौजवानों और सरकारी बाबुओं से अलग अलग 10 सवाल पूछे जा रहे हैं। विद्यापीठ इन सवालों के साथ अब तक 5,000 लोगों तक पहुंच चुकी है। ग्रंथों के आधार पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव होंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस दशहरा हिंसक नहीं, पॉलिटिकल राक्षसों का वध होना चाहिए। जीतन मांझी ने खुद को विभीषण बताते हुए इशारों में नीतीश को रावण बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि अमृत कहां है और अब मोदी को बस बाण चलाकर रावण का वध करना है। अरविंद केजरीवाल ने सीएमएस इंडिया के सर्वे का आधार बनाते हुए कहा है कि सर्वे में दिल्ली पुलिस, जो कि मोदी जी और एलजी के अधीन है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट पाई गई है। केजरीवाल ने कहा है कि ये मोदी जी की क्षमता और इरादों पर प्रहार है, जबकि दिल्ली सरकार में कम हुआ भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की नीयत और क्षमता को दिखाता है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अब जिद छोड़िए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। एसीबी और दिल्ली पुलिस सरकार को दीजिए, हम आपको 1 साल में ठीक करके दिखाएंगे। केजरीवाल के ट्वीट पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि हम पर दोष मढ़ने वाले केजरीवाल पहले अपने गिरबान में झांककर देखे, उनके कई मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। बस्सी ने कहा कि अगर कोई कह दे कि दिल्ली पुलिस में एफआईआर कराने में रिश्वत का इस्तेमाल हुआ तो उसे धक्के खाने पड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एसीबी मुखिया मुकेश कुमार मीणा ने भी सीएम की चिट्ठी लिखकर उन पर हमला बोला है। मीणा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने उनके खिलाफ गलत चार्जशीट बनाकर सीवीसी को भेजी है। मीणा ने लिखा है कि मैं केंद्र सरकार के अधीन हूं, आप कौन होते हैं मेरे खिलाफ इंटरनल चार्जशीट तैयार करने वाले। मीणा ने केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की है। रिटायर्ड जज रेवा खेत्रपाल दिल्ली की नई लोकायुक्त होंगी। एलजी नजीब जंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दुनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सहवाग अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे, अब सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और मास्टर्स क्रिकेट की लीग में ही नजर आएंगे सहवाग। अपने जन्मदिन के मौके पर सहवाग ने अपने करीब 15 साल की करियर को अलविदा कहने का ऐलान किया। संन्यास के ऐलान के बाद सचिन तेंदुलकर और धोनी ने उन्हें दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में शुमार किया और विराट कोहली ने उन्हें शुभकामनाएं दी। पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान ने बीसीसीआई पर अपनी भड़ास निकाली है। शहरयार ने कहा है कि उन्हें भारतीय बोर्ड ने भारत पाकिस्तान सीरीज के कोई भी संकेत नहीं दिया है, लिहाजा अब नहीं लगता कि सीरीज हो पाएगी। शहरयार की बीसीसीआई से मुलाकात सोमवार को मुंबई में होनी थी, लेकिन शिवसेना के हंगामे के बाद वो मंगलवार को राजीव शुक्ला समेत दूसरे क्रिकेट प्रशंसकों से दिल्ली में मिले। मॉस्को दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रूस सरकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी जानकारियां मांगी, जिसके बाद रूस ने मदद का भरोसा दिया है। बोस परिवार ने सरकार की सक्रियता पर आभार जताया है। नेशनल नॉलेज कमीशन के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा है कि डिजिटल इंडिया मोदी ने शुरू नहीं किया है, इसकी शुरुआत 25 साल पहले हो गई थी, लेकिन तब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था। बिहार चुनाव के बीच सरकार बोनस का दायरा बढ़ा सकती है, जिसमें 21,000 तक की तनख्वाह वालों को लाभ मिल सकता है। सूत्र के मुताबिक आज कैबिनेट की बैठक में बोनस एक्ट में अहम बदलाव का फैसला आ सकता है। तक 10,000 वाले तक के वेतन वाले कर्मचारियों को 3,500 रुपए तक बोनस दिया जाता था। नया बोनस एक्ट पब्लिक सेक्टर के संस्था के अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उनके पिता और भाई के कृषि की जमीन पर बंगला बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मायावती के खिलाफ दाखिल इस जनहित याचिका में 19 नवंबर को सुनवाई होनी है। सूरत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हार्दिक पटेल को 23 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने हार्दिक के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। आरएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में गोमांस को लेकर फिर से हमला बोला गया है। लेख में कहा गया है कि उदारवादी इसे अपनी सेक्युलर राजनीति के प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेख में कहा गया है कि दादरी ऐसी घटना नहीं थी जिससे जो पहले नहीं हुई हो। साथ ही कहा है कि इस घटना को हिंदुओं पर हमला करने के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिखों और गोधरा में हिंदुओं की हत्या का उदाहरण देते हुए पूछा गया है कि दादरी की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के मन में इससे पहले ऐसी चेतना क्यों नहीं जागी। ऑर्गेनाइजर के लेख पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि इसका मतलब बीजेपी और आरएसएस सेक्युलर पार्टी नहीं है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे हैं। राशिद अल्वी ने कहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है उसे देश में रहने का हक नहीं है। दिल्ली सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात 50,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी भी जारी की है। विभागों को खाली पोस्ट भरने के लिए कहा गया है। आज से अलग अलग 5 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, जिसके चलते बैंक में कैश निकालना, चेक क्लियरेंस, डीडी और बैंक की दूसरी सुविधाएं आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी के चलते बैंक बंद रहेगा, जबकि 23 अक्टूबर को मुहर्रम, 24 अक्टूबर को चौथा शनिवार होने के चलते बैंक बंद रहेगा और 25 को रविवार। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बातचीत में दोनों ने राज्य में खेल और खासतौर से टेनिस को बढ़ावा देने पर बात की। सीएम अखिलेश ने अपने फेसबुक पेज पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने सानिया से लखनऊ या नोएडा से सानिया मिर्जा टेनिस अकेडमी खोलने की बात कही है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश मुकीम काला को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लाख के इनामी बदमाश काला के पास से पुलिस ने AK-47 समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने अब तक काला के गिरोह के सभी 15 इनामी बदमाश सलाखों के पीछे पहुंचा दिए हैं। पुलिस काला की संपत्ति सीज करने की तैयारी में है। सदर की विधायक रुचि वीरा के पति ने एक शख्स को बेहद बेदर्दी से पीटा। आरोप है कि पंचायत चुनाव में उनके पक्ष में वोट नहीं देने पर उदयन ने युवक की पिटाई की। तरुण चैटर्जी का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात से तरुण दहशत में उनका आरोप है कि उदयन उनका कत्ल करवा सकते हैं। आगरा में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी लाल बहादुर जैन की गोली मारकर हत्या कर दी और 50,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। लाल बहादुर जब पैसे लेकर जा रहे थे तब रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने उनके पास रखी रकम लूट ली और उन्हें गोली मार दी। कानपुर में तीसरी में पढ़ने वाली 8 साल की बच्चे पर आरोप लगा है कि उसने पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मामूली से झगड़े पर आरोपी बच्चे ने संगम को बोरी में बंद कर दिया और बेदर्दी से पीटा। आवाज सुनकर संगम का भाई पहुंच गया और उसे बचाया। छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात नहीं सुधरते हुए उसे निजी नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी छात्रों और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झांसी पुलिस ने मध्य प्रदेश के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में से एक पर 10,000 और दूसरे पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में मरीजों के सामने डॉक्टर्स और नर्सों द्वारा गरबा किए जाने का मामला सामने आया है। ये सब तब हुआ जब गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल अस्पताल के दौरे पर थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आईसीयू में बिस्तर पर मरीज लेटे हुए हैं। वहीं सामने डॉक्टर्स, नर्सेज और अन्य स्टाफ डीजे की तेज धुन पर गरबा कर रहे हैं। कि हाजी अली दरगाह में अब महिला श्रद्धालु नहीं जा सकेंगी। दरअसल दरगाह ट्रस्ट ने मजार पर महिलाओं के आने पर पाबंदी लगा दी है। बाद मजार से थोड़ी दूर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जहां से महिलाएं दुआ मांग सकती हैं। हालांकि ट्रस्ट ने सफाई दी है कि महिलाओं के सिर्फ मजार पर माथा टेकने पर रोक लगाई है। ट्रस्ट ने फैसले में के पीछे शरियत कानून का हवाला दिया है। के खिलाफ एक एनजीओ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट 17 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुर्गा पूजा की
सबको शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि ये कामना करता हूं कि मां दुर्गा हमें न्याय और सत्य के रास्ते पर लेकर जाएं। कटक और भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा की धूम है। भुवनेश्वर में 180 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें से 18 मंडपों में चांदी से कलाकारी की गई है। पंजाब के संगरूर में एक फौजी जगदीप ने संपत्ति विवाद की वजह से अपने रिश्तेदारों पर फायरिंग कर 4 लोगों को मार डाला और 8 लोग जख्मी कर दिए। जगदीप को रोकने के लिए पुलिस ने भी फायरिंग की। खुद को पुलिस से घिरा हुआ देख जगदीप ने खुद को गोली मार ली। दिल्ली के चर्चित उबर कैब रेप कांड में आरोपी ड्राइवर शिव कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया है। शिव कुमार की सजा का ऐलान 23 अक्टूबर को किया जाएगा। पिछले साल 6 दिसंबर को नामी उबर कैब कंपनी की गाड़ी में ड्राइवर ने प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती से बलात्कार किया था। उबर कंपनी ने फैसले का स्वागत किया है। मुंबई में बदमाशों ने एक कैश वैन से 55 लाख रुपए लूट लिए। डोंबिवली इलाके में बदमाशों ने एटीएम में कैश भरने गई सीएमएस की वैन को अपना निशाना बनाया। मुंबई के कालचोर मार्ग इलाके में एक बच्चा अपने छोटे भाई के साथ दुपट्टे से खेल रहा था। दुपट्टे बच्चे के गले में फंस गया और उसकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ अधिकारी अंधेरी में एक क्लब में पैसा उगाही बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में 2 पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पूर्व सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक कांस्टेबल की जमकर धुनाई कर रहा है। दरअसल ट्रैफिक कांस्टेबल के 100 रुपए के चालान काटने पर पूर्व सब इंस्पेक्टर छल्ला गया और उस पर पत्थर से वार किया। भारतीय स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा के खिलाफ एक महिला ने मारपीट का केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि होटल में उसके साथ मिश्रा ने मारपीट और गाली गलौज की। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज जेपी डुमिनी भारत के खिलाफ आखिरी 2 वनडे से बाहर हो गए हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी मेन सिंगल्स के टॉप 100 में जगह बना चुके हैं। भांबरी पिछले 2 दशक में टॉप 100 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय हैं। फिल्मों के बाद 24 नाम के एक्शन थ्रिलर सीरियल से छोटे पर्दे पर धूम मचाने वाले अनिल कपूर एक बार फिर सीरियल 24 के सीजन 2 के साथ कलर्स चैनल पर नजर आएंगे। अनिल कपूर ने 24 सीरीज 2 का पहला लुक ट्विटर पर लॉन्च करते हुए लिखा है कि नई कहानी, नए पार्टनर और ज्यादा रोमांच वाले सीजन 2 का लुक औपचारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। लीजा हेडन इन दोनों फिल्मकार करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल को लेकर सुर्खियों में है। लीजा को फिल्म क्वीन से पहचान मिली थी। सलमान सोनम की फिल्म प्रेम रतन धन पायो को लेकर उसके घर का स्टाफ भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। अनिल कपूर ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें स्टाफ फिल्म के टाइटल ट्रैक पर झूमता नजर आया। शाहरुख काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 20 साल पूरे हो गए और 20 साल पूरे होने के मौके पर मेकिंग ऑफ डीडीएलजे नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है। सनी देओल के जन्मदिन पर घायल वंस अगेन का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म की स्टोरी सनी ने लिखी है और साथ ही इसे डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के सेक्रेटरी रह चुके प्रकाश जाजू ने प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश ने ट्विटर पर लिखा है कि प्रियंका उनके साथ बुरा व्यवहार करने, एक शादीशुदा एक्टर के साथ अफेयर रखने जैसी बातें लिखी हैं।